चलिए, तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12वीं के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे, कौन कौन से समस्थानिक, संभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूटॉनिक के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक आप देख पा रहे हैं, उसमें क्या लिखा है, समस्थानिक। सम मतलब समान, स्थान मतलब और स्थानिक मतलब स्थान। तो मोस्टली की आवर्त सारणी में आपने देखा होगा कि किसी भी तत्व को जो स्थान मिला है उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर मिला। जैसे हाइड्रोजन का 1 तो उसे पहले स्थान पर रखा गया, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 दूसरे स्थान पर रखा गया। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। जैसे आप बोलेंगे उदाहरण के द्वारा समझाइए, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हाइड्रोजन उसके 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो आप बोलेंगे कैसे स्थान समान है, स्थान किसके द्वारा निर्धारित होते हैं, परमाणु क्रमांक। तो तीनों का परमाणु क्रमांक कितना है, 1, अर्थात ये तीनों क्या है, सम स्थानिक। लेकिन इनके द्रव्यमान क्या है, अलग अलग। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, क्योंकि द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग। लेकिन जो क्रमांक होता है वो केवल क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो अब देखिए समस्थानिक की परिभाषा क्या बोल सकते हैं हम लोग, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। जैसे उदाहरण में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये क्या हो जाएंगे आपके समस्थानिक। दूसरा टॉपिक हमारा संभारिक। क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे समान, क्या, भार, भार क्या होना चाहिए, समान, क्या हो जाएगा, संभारिक। तो अब देख लेते हैं इनमें कौन कौन है संभारिक में। संभारिक में कौन कौन आ जाएगा अपना, आर्गन, फिर पोटेशियम और फिर क्या आ जाएगा अपना, कैल्शियम। अब बोलेंगे कैसे भार में समान, तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या है, अलग अलग, लेकिन भार क्या होने चाहिए, समान। आर्गन का कितना है, 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। तो आप बोलेंगे क्रमांक तो क्या है, अलग अलग, लेकिन इनके भार, द्रव्यमान क्या है, समान। इसका भी लगभग 20, इसका भी 40, इसका भी लगभग 40 और इसका भी कितना होता है, 40। तो वे यौगिक जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न है लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, समान, क्या कहलाते हैं, संभारिक। तो ये तीनों हमारा जो युग्म दिख रहा है, किसका युग्म दिख रहा है आपको, समभारिक। अगला है सम इलेक्ट्रॉनिक। अब इसमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन समान होना चाहिए। तो अब जैसे हम देखें सोडियम, परमाणु क्रमांक 11। तो अब ये लोग जानते होंगे आप लोग कि जैसे इसका परमाणु क्रमांक 11, परमाणु क्रमांक 11 अर्थात उसमें प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 11, क्योंकि किसी परमाणु, किसी तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। मैग्नीशियम में परमाणु क्रमांक 12, तो प्रोटॉन भी 12 और इलेक्ट्रॉन भी 12। एल्यूमिनियम में परमाणु क्रमांक 13, तो प्रोटॉन भी 13 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे, 13। तो प्रोटॉन भी 13 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 13। तो आप बोलेंगे कहाँ इलेक्ट्रॉन समान, अभी इलेक्ट्रॉन समान नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम जो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, अर्थात क्या बन जाए, Na बन जाए, Na प्लस, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। मैग्नीशियम जो अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, समूह 2 का तत्व है, जब 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10, क्योंकि 12 थे, 2 त्याग दिए, 10 बचे। ऐसे एल्यूमिनियम यदि अपने में से 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 13 थे, तब कितने बचे, 10। तो अब देखेंगे तीनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, बराबर। तो ये क्या कहलाएंगे, तीनों सम इलेक्ट्रॉन। यदि आप दूसरा उदाहरण देखना चाहें तो दूसरा उदाहरण ले लीजिए। जैसे हमारे पास N3NOF, परमाणु क्रमांक 7, 8, 9, प्रोटॉन की संख्या 7, प्रोटॉन की संख्या 8, प्रोटॉन की संख्या 9, इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या 9, प्रोटॉन की संख्या 8, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, अलग अलग है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, उसमें 9 है, और हमें क्या जानना है, सम इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, जो नाइट्रोजन होता है अंतिम कक्षा में 5, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है। 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहेगा तो कितने हो जाएंगे, 7 हैं, 3 को ग्रहण कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। ऑक्सीजन के पास अंतिम कक्षा में 6 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो कितने हो जाएंगे, 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। फ्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7, एक ग्रहण करेगा तो 8 हो जाएगा, तो ओवरऑल 9 है, तो ओवरऑल कितने हो जाएंगे, 10। कितना, जब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ग्रहण।
तो N3 माइनस 10, O2 माइनस 10, F माइनस 10, तो ये कहलाएंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, समान। अब आप अंतिम हम लोग देखते हैं टॉपिक जो हमारा क्या है, सम न्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। तो यहाँ पर उदाहरण के द्वारा ही समझेंगे हम लोग सम न्यूट्रॉनिक भी। तो न्यूट्रॉन की सम न्यूट्रॉनिक में देख लेते हैं, हमारे पास दो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। पहला है जैसे C6 और द्रव्यमान 14, नाइट्रोजन 7, तो द्रव्यमान कितना होगा, 15। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा जो कार्बन है ये क्या है, कार्बन डिटेक्टिंग वाला, जिसका द्रव्यमान कितना होता है, 14, आइसोटॉप कार्बन का। तो यहाँ पे इसका क्रमांक कितना होगा, 6, मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी इसमें, 6, और द्रव्यमान कितना है, 14। हमें क्या चाहिए, न्यूट्रॉन, क्योंकि हम तो क्या पढ़ने वाले हैं, सम न्यूट्रॉनिक। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, परमाणु द्रव्यमान A बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग, क्या कहलाता है उसका, परमाणु द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना है, 14, प्रोटॉन कितने हैं, क्रमांक मतलब 6, और न्यूट्रॉन नहीं पता n, तो 14 में से जैसे साइड 6 भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 8, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 8। इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 15 बराबर प्रोटॉन कितने हैं, 7, न्यूट्रॉन नहीं पता, तो 15 माइनस 7 बराबर n, कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी हो गई, 8। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, समान। तो ये क्या हो गया, सम न्यूट्रॉनिक। तो आज हम लोगों ने 4 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े हैं, समभारिक, समस्थानिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक। तो उदाहरण आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि परिभाषाएं तो समान है, परमाणु क्रमांक समान, समस्थानिक, परमाणु भार समान, समभारिक, इलेक्ट्रॉन क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, तो सम इलेक्ट्रॉनिक, न्यूट्रॉन की संख्या समान, सम न्यूट्रॉनिक। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन।